इस समय को ऐसे मत गवाओ, बहुत कीमती समय है ये ग्रहण का। इसमें मंत्र सुनो, काम करेगा। अब लोग कहते हैं ना ज्यादातर, जाके ये मंत्र कर लो, वहां जाके पूजा कर लो, वहां जाके उपाय कर लो। मैं कहती हूँ उस समय में आप मंत्र सुनो, बस। आपको और कुछ नहीं करना है। और जो श्रापित फैमिलियां हैं वो भी, उनके साथ भी यही सब चल रहा है। तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में ना यही चल रहा है कि लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। अभी का समय बता रही हूँ मैं, 2025 का, जो ये साल से चल रहा है। और कोरोना के बाद से तो बहुत बदलाव आए हैं लोगों के व्यवहार में और विचारों में। तो लोग अपनी ऊर्जा को बढ़ाने पर ध्यान दो। जितनी ऊर्जा बढ़ा लोगे ना, उतना अच्छा होगा। क्योंकि मैंने बढ़ा रखी है तो मुझे पता है इससे क्या होता है। इससे बहुत फायदा मिलता है। फिर आपके सामने कोई भी आएगा ना, तो आप उसके विचार जान सकते हो। अगर उस रोशनी को आपने तेज कर लिया। मैंने तो खैर, जब शिव जी के दर्शन किए थे तब अलग ही वो था। समय बहुत याद आता है वो मुझे, क्योंकि बहुत कीमती समय था वो। मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा पल, बचपन से लेकर अब तक का जो था, वो था शिव जी के दर्शन। तो बहुत बहुत प्यारे हैं। तो अपने अंदर रोशनी लाओ, अपनी जो रोशनी है ना उसे तेज करो। अंधकार से मिटाओ, अंधकार मिटा दो। अपने अंदर का अंधकार खत्म करो। नहीं तो फिर दोबारा, मतलब, अब इसमें जाकर पता नहीं आगे के समय में क्या क्या देखना पड़ जाएगा। फिर भगवान ही याद आने वाले हैं। ठीक है ना। तो अपने अंदर की रोशनी को बढ़ाओ। मैंने इसी चीज पर जोर दिया हमेशा अपने ऊपर। तो आप भी अपने ऊपर इसी चीज पर ध्यान दो। इस पे ध्यान नहीं दोगे, अपने अंदर की रोशनी को तेज नहीं करोगे, बाहर की दुनिया बस ऐसे ही देखते रहोगे, सवेरे का खाना शाम का खाना, बस यही चीज में रहोगे, तो तुम्हारा जीवन जीना बेकार हो जाएगा। अब आगे पता नहीं मनुष्य जीवन कब मिले। ये मत सोचना कि सतयुग में चले जाओगे। अब इस टाइम में जो असली दुश्मन है वो इंसानों के अंदर है। जो उनकी एनर्जी, वाइट एनर्जी को ढका हुआ है ब्लैक ने। तो अपने आप को
अपने आप को बलवान बनाने के लिए अपने अंदर झांकना बहुत ज़रूरी है। सुना होगा ना ज़्यादातर, मतलब कुछ लोग जाप करने लग जाते हैं तो उनको विचार दिखने लग जाते हैं, वो उनके अंदर के विचार होते हैं। और जाप से क्या हो रहा होता है, उनकी शुद्धि हो रही होती है, विचार नष्ट हो रहे होते हैं। जितने भी बुरे विचार होते हैं, अगर जिस दिन आपको पता लगने लग जाए कि आपके अंदर क्या चल रहा है, तो वो नष्ट होने शुरू हो जाएंगे। सुबेरे के परांठे या शाम के परांठे या राजमा चावल, ये साइड में रखो, ये चलता रहेगा। पर अपने अंदर भी झांकने का समय निकालो, ग्रैंड पे मंत्र सुनो जिससे फायदा हो। समय को ग्रैब कर लो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत कीमती समय है ग्रैंड का। ठीक है, मेरी इच्छा हुई इसलिए मैंने बता दिया, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अपने अंदर झांकोगे तब अपने जो विचार हैं, बुरे विचार हैं, उन्हें ख़त्म करोगे, तभी जाकर अच्छी सोल बन पाओगे। तो करो ये काम, बेहतर होगा। ठीक है, फटाफट से कर लो। ग्रैंड के समय को छोड़ना मत, बेवकूफ़ी से भी मत छोड़ना। मंदिरों में भी जितना मत्थे मार रहे हो ना, कोई फायदा नहीं है। ग्रैंड का समय कह रही हूँ, पकड़ लो। चाहे वो मंत्र वो हो, ओम तुम दुर्गाय नमः भी मंत्र है, दुर्गा जी का मंत्र है, उसको कर सकते हो, उसको सुन सकते हो। सुनना है, करना नहीं है, जाप नहीं करना है, मेरे मुंह से निकल रहा है जब। जाप नहीं करना है, उसे सुनना है और यहाँ पर ध्यान देना है, उससे फायदा मिलेगा। गीता, महाभारत, रामायण ये पढ़ के कुछ नहीं मिलने वाला। अगर इनमें कुछ खोज रहे हो, कुछ मिल जाएगा, कुछ हो जाएगा, इनसे कुछ नहीं होने वाला। पढ़ना है तो एक बार गरुड़ पुराण पढ़ डालो, और उसको पढ़ के कहीं किसी उसमें देना होता है, फिर घर में नहीं रखते उसे। तो अपनी सोल की जागृति अपने जीते जी कर लो। इस समय है, इस समय को दाल चावल में और राजमा चावल में मत गवाओ। ठीक है, बाकी आगे जैसे मेरे महादेव की इच्छा, वो तो सबका अच्छा ही चाहते हैं। इनका तो किसी से भी बैर नहीं है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।